हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है B7 व्लॉग में। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियाँ जो आपको एक नया सफर पर ले जाएंगी, उनका एहसास जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। आज की कहानी है एक एडवेंचर, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी हुई। चैप्टर फर्स्ट, द एंजल एकेडमी का हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है इस नए और अजीब एकेडमी में। ये कहानी है एक वोल्फ पैक की, जहाँ पावर और सर्वाइवल की जंग रोज होती है। इस पैक में एक लड़की है, अरोरा, एक स्नोवी व्हाइट वॉल्फ जिसकी आंखों में है एक अलग सी चमक और दिल में अलग जुनून। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वॉल्फ की नहीं है, ये कहानी है दोस्ती, कंपटीशन और एक एकेडमी के सीक्रेट की। आज के चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ट्रेनिंग के बीच और अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट सबकी जिंदगी बदल देती है। वॉल्फ पैक का सबसे बड़ा रूल था डिसिप्लिन और यूनिटी। स्टेफ, जो पैक का सीनियर ट्रेनर था, पैक लिंक के जरिए एक अर्जेंट अनाउंसमेंट करता है, सब लोग टूर्नामेंट ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच जाओ। उसका गुस्सा और अर्जेंसी सबको समझ आ रही थी। स्कारलेट और उसका ग्रुप काफी लेजीनेस के साथ पहुंचे। स्कारलेट अपने यूजुअल एरोगेंस के साथ एक ट्री के पास जाकर खड़ी हो गई, अपने नखरे दिखाते हुए, लेकिन स्टेफ काफी सीरियस मूड में था। सबसे पहले 20 लैप स्टार्ट करो। स्टेफ की आवाज हर एक वॉल्फ के कानों में गूंज गई। स्कारलेट के ग्रुप ने इरिटेट साइन के साथ शुरू की, लेकिन अरोरा, जो हमेशा से एक फोकस्ड और डिटरमाइंड वॉल्फ रही थी, अपने कंफर्टेबल पेस के साथ सीधे फ्रंट में लीड कर रही थी। उसका रनिंग का स्टाइल अलग था, एक रिदम जिसने उसकी एनर्जी और डेडिकेशन दिख रही थी। अरोरा के 3 सबसे अच्छे दोस्त चेस, मैक्स और जैक उसका पेस मैच करने लगे। सबके चेहरे थोड़े टायर्ड हो रहे थे, लेकिन अरोरा अपने दोस्तों के साथ मोटिवेट करती रही। जैक लास्ट लैप के एंड पर जोर से बोला, मैं कभी यहाँ स्प्रिंट नहीं करूंगा, बस इतना याद रखना। सबके बीच हंसी का एक मोमेंट आया जो उनकी टायर्डनेस को थोड़ा लाइट कर गया। लैप के बाद स्टेफ उनकी तरफ आया और बोला, अब पेयर्स में बनो, अब होगा कॉम्बैट ट्रेनिंग। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। कॉम्बैट ट्रेनिंग वॉल्फ फॉर्म में होने वाली थी और ये सबके लिए एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग पार्ट था। अरोरा ने टीजिंग टोन में अपने दोस्तों के से कहा, कौन मुझसे हारने की हिम्मत रखता है? जैक ने इंस्टेंटली फॉरवर्ड आके बोला, इन योर ड्रीम। अरोरा और जैक ट्रेनिंग के लिए सामने आए। सब पेयर्स बन चुके थे और स्टेफ और ने रूल्स एक्सप्लेन किया। आपको अपने अपोनेंट को वॉल्फ फॉर्म में हराना है और उनसे सबमिशन लेना है। सब रेडी हो, स्टार्ट। अरोरा और जैक एक दूसरे के इर्द गिर्द सर्कल बना करने लगे, एक परफेक्ट हंटर की तरह। अपने कंपोनेंट के वीक स्पॉट को एनालाइज करते हुए जैक ने पहले लंगे किया अरोरा के लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेकिन अरोरा अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ इजिली डॉज कर गई। फिर उसने जैक के ऊपर जंप करते हुए उससे पिन कर दिया। जैक ने स्कैप करने की कोशिश की, लेकिन अरोरा ने अपनी टीथ उसके नेक के पास दबा दी, जो डोमिनेंस का सिग्नल था। जैक ने फाइनली सबमिशन दिखाते हुए अपने हेड बो किया और आई कांटेक्ट तोड़ दिया। विक्ट्री के साथ अरोरा खड़ी हुई और अपनी पैक की तरफ देखा। उनका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ क्लियर दिख रहा था। स्टेफ ने सबको अप्रिशिएट किया, वेल डन, सबके परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अल्फा ने पैक लिंक के जरिए एक अनाउंसमेंट की, जो भी 16 साल के हैं वो अभी अपने घर जाओ और एकेडमी के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारे गार्डियंस को लिस्ट मिल चुकी है जो तुम्हें एकेडमी के लिए चाहिए होगा। कल सुबह तुम्हारा सफर शुरू होगा। सब शौक में थे, एकेडमी का नाम सुना था, लेकिन इस तरह बिना वार्निंग के जाना एक सरप्राइज था। जैक, चेस और मैक्स वरीड लुक्स के साथ एक दूसरे को देखने लगे। अरोरा ने उन सबको रिज्योर करते हुए कहा, एक ग्रुप हग दिया, सब ठीक होगा, कल मिलते हैं। अरोरा अपने व्हाइट वॉल्फ फॉर्म में चेंज करके अपने घर की तरफ दौड़ गई। जंगल के बीच से गुजरते वक्त उसका दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये एकेडमी क्या है? ये हमसे क्या चाहते हैं? क्या ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग है या कुछ और ये था इस कहानी का पहला चैप्टर, जिसमें ट्रेनिंग और अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ने स्टोरी को एक नया मोड़ पर ले आया। लेकिन एंजल चैप्टर में आपको मिलेगी एक नया एडवेंचर, एकेडमी का सफर, नया चैलेंजेस और शायद कुछ नया सुपर नेचुरल क्रिएचर की एंट्री। तो बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ।